Hare Krishna everyone, I hope everybody is doing great. In this video, we are going to talk about a different topic, a completely different thing. तो उसके लिए सबसे पहले हमें इससे शुरू करना पड़ेगा। ये क्या है? ये मेरे भाई का ट्रिमर है और ये उसका कुछ सीरम टाइप की चीज़ है हेयर में जो लगाते हैं, और इसको मैं चुरा लाई हूँ वीडियो बनाने के लिए, जो भी है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट या फिर हम कोई मशीन, इन सिंपल टर्म्स में बोल रही हूँ, कोई भी मशीन हम लेते हैं तो हम सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं? आई थिंक उसका मैनुअल देखते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम देखते हैं और उसका प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ों पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। सारी चीज़ों पर हम इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि अगर कोई मशीन है तो हम इस चीज़ से अवेयर हैं कि वो लाइफ टाइम तो नहीं चलने वाली, मतलब एक टाइम के बाद वो बंद हो जाएगी काम करना। लेकिन हम इन सारी चीज़ों को इसलिए देखते हैं कि अगर जैसा इसमें कहा गया है, अगर हम एज इट इज़ इस मशीन को चलाते हैं वो प्रिकॉशंस के साथ, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए, तो ये मशीन का जो टाइम पीरियड है ये बढ़ जाएगा। हम इसको लंबे टाइम तक इसको यूज़ कर पाएंगे, इसका फुल पोटेंशियल बेसिकली हम निकाल पाएंगे और अच्छे सेंस में हम इसको यूज़ कर पाएंगे। राइट नाउ, अब इस पूरी वीडियो में मैं आपको एड्रेस करने वाली हूँ। राइट, मतलब आपको सोचना है, अब आपको ये सोचना है कि अगर मैं कहूँ कि आपकी बॉडी, हम सबकी बॉडी एक मशीन है और मैं आपको आपकी बॉडी का मैनुअल देने जा रही हूँ, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब मैनुअल, मशीन, समझ नहीं आया, है ना? ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी है, इसमें भी काफ़ी सारे काम करती है और एक टाइम के बाद हम इस चीज़ से अवेयर हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें, बट हम इस चीज़ से अवेयर हैं कि एक टाइम के बाद ये मशीन हमारा काम करना बंद कर देगी। लेकिन अगर मैं आपको आपकी बॉडी का मैनुअल दे दूँ जिसमें आपकी बॉडी के लिए इंस्ट्रक्शंस हों कि आपको ये अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे चलाना है, आपकी बॉडी के लिए ये प्रिकॉशंस हैं, तो अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो क्या होगा? जो नॉर्मल मशीन में होता है वही होगा। आपका भी लाइफ जो पीरियड है आपका वो इंक्रीज़ हो जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। हमारी बॉडी कम ख़राब होगी, मतलब कम हम बीमार पड़ेंगे, तो हम बाकी 10 चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ऑलरेडी बीमार हूँ तो मैं क्या ही वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगी या फिर मैं क्या ही कोई और काम करने के बारे में सोचूंगी। जब मैं बीमार हूँ तो सबसे पहले मेरा थॉट हो जाएगा कि यार मैं किसी तरह इस बीमारी को दूर करूँ, पहले मेरे माइंड में सिर्फ वही चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये आप अपना इस चीज़ से लाइफ पीरियड इंक्रीज़ कर सकते हो। आप ऑलरेडी एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। आप इन फ्यूचर 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में डाउन द लाइन आप में जो भी प्रॉब्लम्स शायद आने वाली थी अब वो नहीं आएंगी, आप उनको और प्रिवेंट कर सकते हो। जैसे हम पढ़ते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो शायद उसका यही मतलब है। उसको हम अप्लाई नहीं करते अपनी लाइफ में, हमने पढ़ा तो बहुत होता है साइंस की बुक्स में, बट उसको अप्लाई कैसे करना है? तो उसको ऐसे ही अप्लाई करना है। हर मशीन का काम करने का तरीका अलग होता है, उसके फंक्शंस अलग होते हैं, वो अलग अलग उसमें प्रिकॉशंस होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस अलग होते हैं। इसी तरह जो हमारी बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक होती है, हर किसी का अपना एक अलग मैनुअल है कि वो कैसे चलेगी। तो अगर मैं आपको वो बता दूँ तो ये तो अच्छी बात है कि मैं अपने आप अपनी सारी चीज़ों को देख सकती हूँ कि अच्छा अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं, अगर मैं ये चीज़ खा रही हूँ तो क्या मुझे मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ये चीज़ खानी चाहिए या नहीं। तो इससे क्या होगा? इससे कुछ फ़ायदा होगा? हाँ होगा, तभी मैं शायद बना रही हूँ वीडियो। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपना जो लाइफ पीरियड है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं प्रिंसिपल्स को, और अगर उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें तो हम इसको एक लंबे पीरियड तक चला सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे से। तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक सीरीज़। इस सीरीज़ का नाम होने वाला है हीलिंग योर सोल विद एंशिएंट विजडम। ये तो पता चल गया कि सीरीज़ का नाम क्या है। अब इसमें होने क्या वाला है, मैं आपको बताऊंगी कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में, कुछ कंसेप्ट्स के बारे में। कैसे प्रिंसिपल्स? आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स जिससे आप अपने बॉडी, अपने माइंड और अपने सोल को हील कर सकते हैं खुद से, बिना किसी की मदद के। आपकी बॉडी, आपके माइंड और आपके सोल को कोई और हील नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर, कोई वैद्य या कोई भी इंसान नहीं हील कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। वो बस एक मीडियम होते हैं, राइट, वो बस एक मीडियम होते हैं, लेकिन कर आप ही सकते हो। एक्शन में आप ही करवाना है। आधे लोगों का आयुर्वेदिक सुन के ही थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया होगा, बट पेशेंस ना। अब मैं इस चीज़ में करने क्या वाली हूँ, मेरा क्या रोल है बेसिकली इस चीज़ में, तो मैं आपको कोई थ्योरी नहीं आगे पढ़ाने वाली कि मैं आपको प्रॉपर आके बुकिश प्रॉपर सब कुछ पढ़ाने लग गई, नहीं। मैं आपको रियल, सिंपल, प्रैक्टिकल जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो मेरे पास नॉलेज है, अब जो ये कंसेप्ट है या जो ये प्रिंसिपल है, अब ये हर इंसान के लिए है, हर इंसान के लिए है। आई रिपीट अगेन, जो मैं बोलूँ कि रिपीट, तो उस पर प्लीज़ थोड़ा फोकस करें। तो हर इंसान के लिए है, फिर चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो वर्किंग पर्सन हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हों या फिर वो किसी भी स्ट्रीम के हों। प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ अब स्ट्रीम वाइज थोड़ा देखने लगे हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने आयुर्वेदा बोल दिया और मैं हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी बात कर रही हूँ, तो ठीक है, मतलब ये फिर क्योंकि मैं तो कॉमर्स की हूँ या फिर मैं तो आर्ट्स की हूँ, तो ये मेरे लिए ये चीज़ नहीं है, शायद नहीं। इट्स अ यूनिवर्सल थिंग, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो कि हर जगह अप्लाई होते हैं, हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, विदाउट एनी एक्सेप्शंस।
ना देयर इज़ अ प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये इतनी यूनिवर्सल चीज़ है, तो ये हमें क्यों नहीं पता है? क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसीलिए नहीं पता है। और नॉलेज क्यों नहीं? क्योंकि हमें ये स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में हमें ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाता। और अगर बताया जाता है, या अगर वो गलती से कभी हमारे सामने ये सारी नॉलेज हमारे सामने आती है, तो वो इस फॉर्म में आती है कि हम उसे अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट ही नहीं कर पाते, कि हमें लगता है कि शायद ये हमारे लिए नहीं है। तो कोई लाइक आयुर्वेदिक स्टूडेंट या शायद कोई बायो स्टूडेंट ही देखेगा, हम तो किसी और स्ट्रीम से हैं, तो हमारे लिए तो रिलेटेबल ही नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मैं पूरा ट्राई करूँगी कि ऐसा हो कि ईजी टू अंडरस्टैंड हो सबके लिए, वो चीज़ें समझ आएँ, वो अपनी लाइफ से रिलेट कर पाएँ, उन्हें समझ आए, कि दिखे कि अच्छा, उन्हें अपने आप में दिखे कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, नॉट ओनली थ्योरी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ तक आए हैं, तो अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सीरीज़ को देखने से पहले। पहली बात कि ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट है उस चीज़ का। अगर यही वीडियो डिसाइड करेगी कि आपको उस सीरीज़ को फॉलो करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, सारी चीज़ें। क्योंकि जब हमें ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि हमें कोई चीज़ करनी है, क्यों करनी है, कैसे करनी है, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से उसका बेनिफिट ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बस बीच में कहीं से रुक जाओ और फिर हमें इसको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो सीरीज़ में वीडियोज़ आएंगे, मिनिमम 5 to 6 वीडियोज़ होंगी, बट अगर एक दो आगे पीछे हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हर वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा दैट विल बी अराउंड 7 to 9 मिनट्स। पहले मैं 5 मिनट्स सोच रही थी, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी इन चीज़ों को देखेगा उसके लिए ये मैटर नहीं करेगा कि वीडियो लंबी है छोटी, बट वो 5 to 7 या 9 मिनट्स के बीच की होंगी। वो डिपेंड करता है कि किस दिन मैं कौन से टॉपिक पे बात कर रही हूँ। तो समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हमें वो नॉलेज मिले, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कितनी लंबी होने वाली है, कितनी छोटी होने वाली है। क्योंकि मेरी ये हैबिट है, मैं जब एक्सप्लेन करने लग जाती हूँ तो फिर एक्सप्लेन ही करने लग जाती हूँ, बट मैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी और प्रिसाइज चीज़ देने की कोशिश करूँगी। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी ही होती हैं, उसमें आप शॉर्टकट नहीं लगा सकते। अगर आप शॉर्टकट लगाओगे तो फिर उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये सीरीज़ किन लोगों के लिए है? पता होनी चाहिए ना किन लोगों के लिए, मतलब कोई देख रहा है। जैसे अगर तुम अपने आप को, अपनी बॉडी को और अपने माइंड को जानना चाहते हो, अपने आप को जानना चाहते हो बेसिकली, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर तुम आयुर्वेदा और अपने ये जो बॉडी और माइंड के जो बेसिक सिग्नल्स होते हैं, जो कि यूनिवर्सल हैं सारी चीज़ें, अगर तुम इन्हें अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर तुम ऐसे माइंडसेट के साथ हो कि तुम्हें अपनी इस बॉडी को, अपने इस सिस्टम को पूरा ठीक रखना है नेचुरली, आई रिपीट नेचुरली, अगर तुम्हें अपने इस सिस्टम को ठीक रखने में ज़रा भी इंटरेस्टेड हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये सीरीज़ आपके लिए है। तो आप इसे देखना कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये वीडियो किसके लिए नहीं बनी है, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बताऊँ, मैं अगर ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो मैं तो यही चाहूँगी कि ये वीडियो सब हर कोई देखें, मतलब जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें उतना अच्छा है। पर हर वीडियो हर किसी के लिए नहीं बनी होती है, तो ये वीडियो किसके लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं, अगर आप मॉडर्न साइंस और स्यूडो साइंस और इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ज़्यादा फॉलो करते हैं इन सारी चीज़ों को, अगर आप प्रूफ बेस्ड चीज़ों पर, रिसर्च बेस्ड चीज़ों पर ज़्यादा बात करते हैं, अगर आप, भी आपको पता चलेगा देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड मी, और ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से मेरे फ्रेंड्स भी हैं। तो जब भी मैं, क्योंकि मुझे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद है इन सारी चीज़ों के बारे में, तो जब भी मैं उनसे ऐसी कोई चीज़ डिस्कस करती हूँ, तो वो सबसे पहला जो उनकी एक स्टेटमेंट जो फिक्स होती है वो यही होती है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, डज मॉडर्न साइंसेस प्रूव इट, नो इट्स अ स्यूडो साइंस। तो ये वाली चीज़ें, तो अगर आपको समझ आ रहा होगा, तो अगर आप इस माइंडसेट वाले इंसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मॉडर्न साइंस इसे नहीं प्रूव कर रही है। तो फॉर यू इट्स अ स्यूडो साइंस एंड ये एग्जिस्ट नहीं करती। आप उस माइंडसेट के साथ हैं कि आप थोड़े से डिबेटिव नेचर के हैं, मतलब आपको सीखना नहीं है, आपको बेसिकली काम नहीं करना, लेकिन आप ये वीडियो इस चीज़ के लिए देख रहे हैं कि अच्छा यहाँ तो डिबेट चल रही है कि कौन बेटर है, ओके एमबीबीएस बेटर है या आयुर्वेदा बेटर है। तो ये उस चीज़ के लिए, ये उस इंसान के लिए वीडियो नहीं है। ये वीडियो किसी भी तरह के डिबेट के लिए नहीं है। जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा था प्लीज़ फोकस ऑन नेचुरली। तो जो इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, अगर ये उस सीरीज़ को फॉलो करेंगे तो ये सीरीज़ उनके लिए नहीं है। क्योंकि जो सिम्टम्स पे काम करना चाहते हैं, कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे फीवर हो गया तो मैं पैरासीटामोल लूँगी और मैं ठीक हो जाऊँगी, तो ये इंस्टेंट चीज़ है। तो अगर मैं इस चीज़ पे फोकस करूँ तो ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। आप बिल्कुल सही जगह हैं और आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ का रूट कॉज जानना चाहते हैं कि आपको फीवर हो गया, आप क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, अच्छा अगर ऐसा हो रहा है तो उसका ये मतलब है, और मैं बिना मेडिसिन के अपने फीवर को कैसे ठीक कर सकती हूँ, अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं तो ही ये वीडियो आपके लिए, अदरवाइज़ ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि जाननी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे मेडिसिन से मतलब है, मुझे हमेशा से इंटरेस्ट है इन सारी चीज़ों में, राइट। अब वो मॉडर्न मेडिसिन हो या वो आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो होम्योपैथिक हो या वो यूनानी हो या वो सिद्धा हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे ट्रीटमेंट से मतलब है, मुझे जानने से मतलब है, मुझे अच्छा लगता है इन चीज़ों के बारे में जानना, उसको अप्लाई करना, उसको देखना। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है अप्रोच कि हमारी अप्रोच क्या होती है किसी चीज़ को लेकर। बायो स्टूडेंट हूँ तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट्स होते हैं PCB। अब
फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। अब तीनों को जो पढ़ने का अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। अब मैं फिजिक्स को बायो की तरह नहीं पढ़ सकती कि मैं बायो को जैसे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में पढ़नी है तो मैं वैसे फिजिक्स लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ने लगा, कोई सेंस नहीं उस बात का। अगर मैं केमिस्ट्री को बायो की तरह नहीं पढ़ सकती, केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन उन तीनों को भी पढ़ने का तरीका काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है ना। इनऑर्गेनिक का थोड़ा बायो जैसा होता है, ऑर्गेनिक का थोड़ा सा मैकेनिज्म वगैरह कंसेप्चुअल होता है। फिजिकल में हमें थोड़ा सा मतलब फिजिक्स वाले मतलब वही कैलकुलेशन वाला पार्ट आ जाता है, थोड़ा नोशनल भी होता है, थोड़ा कंसेप्चुअल भी होता है। तो हर चीज़ का अप्रोच काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिबेट कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है हमारी मिसकंसेप्शन से और आधा अधूरा ज्ञान जो हम कहते हैं उससे होती है कि हम एक लॉजिक लेते हैं और उसे हर जगह लगाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इफ़ anything can be proven, it can be disproven as well, right? If anything is logical for me, it can be illogical for someone else like you. ठीक है, it can be illogical for you, right? तो इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो अब क्योंकि जो मॉडर्न साइंस है वो ज़्यादा रिसर्च बेस पे काम करती है, प्रूफ पे ज़्यादा काम करती है कि अगर कोई चीज़ वो प्रूफ कर रही है तो ठीक है वो एग्जिस्ट करती है, और अगर कोई चीज़ प्रूफ नहीं कर रही है तो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न साइंस की थ्योरी कहती है वो यही कहती है कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बट आयुर्वेदा का थोड़ा सा अलग है, आयुर्वेदा का सिस्टम और कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। बट प्रॉब्लम यह है कि हम यही कंसेप्ट यही लॉजिक इधर भी लगाने लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम इधर है। ठीक है, अब आयुर्वेदा थोड़ी सी घड़ी की तरह है। घड़ी मतलब क्या, टिक 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 टिक, नहीं वो वाली घड़ी नहीं, वो तो ठीक है, हाँ अलग चीज़ है, ये टाइम के साथ हमें पता चल जाएगा। बट घड़ी मीन्स पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ये वाली घड़ी तो मतलब इस पे बेस्ड है। तो आयुर्वेदा ऐसी चीज़ है कि मतलब उसे प्रूव नहीं करना। मैं आपको मैंने पहले बोल दिया, इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। तो कोई इस चीज़ को प्रूव कर पाए या ना प्रूव कर पाए, दैट डजंट मैटर। ये अलग कंसेप्ट पे चलती है, वो रिसर्च पे नहीं चलती। पहली बात वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो जैसे मैंने बताया घड़ी, वो उस पर चलती है। हाँ, तो उसमें यह है, आयुर्वेदा ये कहती है या कोई भी जो ये हमारी फिलोसफिकल चीज़ें होती हैं वो इस चीज़ पे चलती हैं कि आप ट्राई करें, आपको ठीक लगे तो आप कंटिन्यू करें, आपको ठीक ना लगे तो आप कंटिन्यू ना करें। और उसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस एक तरह से होता है क्योंकि उन्हें पता है ये काम करेगा। अब मैं ऐसे बोलूँगी क्योंकि मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में यूज़ किया है, मैंने उन चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा है, तो मुझे उसका रिजल्ट पता है। तो ये वही वाली चीज़ है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन मॉडर्न साइंस है पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करेंगे, तो दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट है। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग दोनों को मिला देते हैं कि अच्छा दोनों ही है तो ये बेटर है। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी नॉलेज कभी भी डोमिनेंट या सुपीरियर नहीं होती। नॉलेज होती है, जो डिग्री होती है उसको हम रैंक कर सकते हैं कि ठीक है यूपीएससी टॉप स्टूडेंट बहुत ज़्यादा टॉप की डिग्री है, उसके बाद सी ये वो फलाना ढमका एमबीबीएस इंजीनियरिंग बीटेक आईआईटी ये सारी चीज़ें। बट जो नॉलेज होती है उसको हम कभी रैंक नहीं कर सकते कि ठीक है ये वाली नॉलेज थोड़ी सी सुपीरियर है और ये थोड़ी सी इन्फीरियर है, ये बेटर है, ये नहीं होता। तो अगर आप थोड़ा सा इन सारी चीज़ों में रहते हैं तो ये चीज़ आपके लिए नहीं है। तो आप इस वीडियो को यहीं कोट कर सकते हैं और आपको सीरीज़ देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब जिनको लगता है कि ये सीरीज़ उनके लिए है तो आप एक स्टेप और आगे चलते हैं और अब देखते हैं कि ये सीरीज़ बेसिकली कब देखनी कब है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, वीडियो तो होगी ही, आप उसको कभी भी देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बस आपको अपना जो डेली का टास्क है उसको हॉन्ट नहीं करना, और बस बीच में से कभी टाइम निकाल कर आपको जब मन करे कि आपको अपने बारे में थोड़ा सा जानना है, अपने आप से थोड़ा सा कनेक्ट करना है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको ये वीडियोस तब देखनी है जब आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा शांत हो, ताकि आपको चीज़ें अंदर तक समझ आएँ, आपको ज़्यादा समझ आए कि ना अब फाइनल बिल्कुल कि अब इसको फॉलो कैसे करना है। ठीक है, तो फॉलो इसको ऐसे करना है कि जो भी वीडियो आएगी उसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट होगा, एक यूनिवर्सल कंसेप्ट होगा जो आपको बताया जाएगा। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में लगे कि इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, मतलब ये तो हमारी बॉडी से कहीं कोई रिलेशन नहीं है इसका बैठ रहा, बट बैठेगा, सब बैठेगा। तो आपको एक नोटबुक लेनी है और उसमें वो चीज़ें लिखनी है, जो चीज़ें मैं बोलूँ और जैसे मैं बोलूँ आपको लिखना है। ठीक है, अगर आप सिर्फ इसको एज अ वीडियो देखेंगे कि बस देख लिया फिर 4 दिन बाद भूल गए, फिर अचानक से एक समझ आया कि कुछ तो ऐसा देखा था लेकिन अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो फिर बस वही है कि वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। तो अगर आपको ऐसे देखना है तो उससे अच्छा देखो मत, है ना, क्योंकि आप अगर उससे बेनिफिट नहीं ले पा रहे तो उस चीज़ का कोई सेंस नहीं है। तो आपको एक नोटबुक रखनी है ताकि आप उसको देख सको, तो क्योंकि वो आपके बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपके सोल के बारे में, आपके माइंड के बारे में। तो आप उसको कभी भी जब आपका मन करे आप उसको उठा कर देख सकते हो कि अच्छा ऐसा है। ठीक है, आप उसमें और ज़्यादा सोच सकते हो, समझ सकते हो, धीरे धीरे अपने आप ही चेंज दिखने लग जाएगा। आपको उन चीज़ों को अपनी लाइफ में से रश नहीं करना कि आपको इंप्लीमेंट करना है, बस आज ही इंप्लीमेंट कर लिया, नहीं। आपको अवेयर होना है। जब आप इन चीज़ों के बारे में जानने लग जाओगे आप एकदम शॉक हो जाओगे कि अच्छा ऐसा है। फिर जब आप उस चीज़ से अवेयर हो जाओगे, फिर जब आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, आप लेट तक जगोगे, आप सुबह जल्दी उठोगे, आप सुबह लेट उठोगे, या फिर आप कोई भी चीज़ खाओगे तो हर वक्त आपके माइंड
माइंड में वो चीज़ चलेगी कि अच्छा इससे ऐसा होता है, इससे ऐसा होता है, तो आप अपना कंक्लूजन खुद ही निकाल सकते हो कि ये चीज़ ठीक है या ये चीज़ गलत है। तो एक छोटी सी एडवाइस कि किसी भी चीज़ के लिए बिल्कुल ही रश नहीं करना। ये मेरी एक बहुत ही गंदी हैबिट थी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैंने आज कोई न्यूज़ चीज़ देखी सडनली और मेरे को इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो बस पढ़ाई लिखाई थोड़ी देर के लिए छोड़ देती थी मैं और उस चीज़ में लग जाती थी, तो आज पूरा दिन उसी में चला गया। ऐसा नहीं करना। जो आपकी पढ़ाई है या जो भी आपका काम है उसको पहले आप करो। जब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, जब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं, कुछ थोड़ा देखते सुनते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को ओपन करके 5 से 7 मिनट की वीडियो, तो फॉर एग्जांपल अगर आप लिख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, तो हो सकता है वो थोड़ा सा मैक्स टू मैक्स 15-20 मिनट या आधा घंटा हो जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं। तो आप उन चीज़ों को रश ना करें किसी भी चीज़ को, क्योंकि अगर आप सोचोगे आज मैंने ये सीखा तो आज मैं यहाँ वहाँ से सारा रिसर्च कर लूँगा और बिल्कुल ही एडवांस लेवल के प्रो बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो जो आपकी बॉडी क्यूरियस है जानने के लिए, वो उसका खत्म हो जाएगा एक ही दिन में। लेकिन जब वो धीरे धीरे, जब आज से थोड़ा सा पता चला, थोड़ा सा वो कल रिलेट करेगा, थोड़ा सा वो अगले दिन रिलेट करेगा, तो उसे ज़्यादा मज़ा आएगा और वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो प्लीज़ डू नॉट रश फॉर एनीथिंग इन लाइफ। तो बेसिकली मैं आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही हूँ या मैं आपका कोई इलाज नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ जो मेरे पास नॉलेज है, जैसी है एज इट इज़, जैसी मैंने सीखी है, जैसी मैंने फील की है, वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो बेसिकली बस ये एक रिमाइंडर है मेरी तरफ से आपके लिए। आई थिंक वीडियो पता नहीं कितनी ज़्यादा लंबी होगी। मिलेंगे सीरीज़ की अपनी फर्स्ट वीडियो में, जहाँ से तुम अपने आप को थोड़ा थोड़ा जानने लग जाओगे और तुम्हें अपने आप से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें लगे, बट ठीक है, वो ऐसे ही चलेगा। जो उस चीज़ को समझ पाएगा और जो उस चीज़ को एंड तक देख पाएगा, समझ पाएगा, उसी के समझ में सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो यहाँ प्लीज़, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसको कितने लोग देखते हैं, कितने लोग नहीं देखते, कितने लोग बीच में छोड़ते हैं, बट आई एम डेफिनेटली श्योर कि जो कोई भी इंसान उसको स्टार्टिंग से एंड तक फॉलो करेगा और उसको अपनी लाइफ में धीरे धीरे अवेयर होने की कोशिश करेगा और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। जब अवेयर होगा तभी इम्प्लीमेंट करेगा, राइट? तो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और अगर कोई मेरी वीडियो देखता है उसमें से एक को भी बेनिफिट मिलता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यार, दिस इज़ ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच। राधे राधे।